स्वास्तिक का यह प्रयोग आपको कर देगा मालामाल। जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है और स्वास्तिक में बनाए जाने वाले हर लाइन और बिंदु का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्तिक में हर लाइन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर तथा बाएं से दाईं ओर बनाई जाती है, क्योंकि हमें हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना है, नीचे की तरफ नहीं। तो सबसे पहले इस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ बनाइए और फिर इसके बाद इस लाइन को बाएं से दाईं तरफ बनाइए। लेकिन ध्यान रहे, हमें इस लाइन को यहाँ काटना नहीं है, क्योंकि इस स्थान को ब्रह्म स्थान कहा गया है। अतः यहाँ लाइन बनाते समय एक बार हाथ को उठा लें, उसके बाद में आगे लाइन बनाएं। और दोस्तों, आपको ये जो चार लाइनें दिखाई दे रही है, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। और ये जो साइड की लाइनें हैं, यह भी नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाईं ओर बनेगी। इस लाइन का मतलब होता है सारूप्य, इस लाइन का मतलब होता है सामीप्य, इसका मतलब होता है सायुज्य और नीचे वाली इस लाइन का मतलब होता है सालोक्य। इसके बाद ये साइड की जो लाइनें होती है, ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का प्रतीक होती है। और बीच में ये जो चार बिंदु होते हैं, ये प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक होते हैं। जब तक यह पूरा स्वास्तिक नहीं बन जाता, तब तक यह स्वास्तिक अधूरा ही माना जाता है। अतः स्वास्तिक को कभी भी प्लस का साइन बना करके, कट करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह बना स्वास्तिक खंडित माना जाता है। अतः इस ब्रह्म स्थान को बिल्कुल ना काटें। स्वास्तिक बनाते समय एक बार हाथ को यहाँ पर जरूर उठा लें। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, ये बहुत ही पवित्र होता है और इसके अंदर पवित्र ऊर्जा समाहित होती है। अगर आप इस चिन्ह को सही तरीके से बनाते हैं, तो ये जो ऊर्जा है, ये आपको कहीं ना कहीं मदद अवश्य करती है। और अगर आप इस चिन्ह को, स्वास्तिक के चिन्ह को गलत तरीके से बनाते हैं, तो यही ऊर्जा आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। और दोस्तों, वास्तु शास्त्र भी कहता है कि घर में अगर आपके वास्तु दोष है, तो उस जगह पे जहां वास्तु दोष है, वहां पे सही तरीके से बनाया गया स्वास्तिक उस वास्तु दोष को जड़ से खत्म कर देता है। वास्तु शास्त्र में आगे ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तिजोरी पे लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाता है, सही तरीके से स्वास्तिक बनाता है, तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पे सिंदूर से सही तरीके से अगर स्वास्तिक बनाता है, तो उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। और दोस्तों, स्वास्तिक बनाते समय कुछ नियमों का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए। जब भी आप स्वास्तिक बनाए, तो नहा धोकर के, शुद्ध होकर के ही बनाए। और स्वास्तिक बनाते समय आपका जो चेहरा है, वो उत्तर दिशा की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के ब्रह्म स्थान पे रोज सही तरीके से स्वास्तिक बना करके उस स्वास्तिक के ऊपर गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करता है, तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन इसमें भी आप दो तीन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। जो बाती है, दीपक में जो बाती आप काम में लेंगे, वो लंबी बाती होनी चाहिए। और उस दीपक का मुख जो है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और दीपक के नीचे कुछ साबुत चावल के दाने अवश्य रखें। और दोस्तों, साथ ही मैं कहूंगा कि इस जानकारी को आप अपने तक ही सीमित ना रखें। अतः इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।